हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ये सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और सभी के सभी ऐसे प्रश्न हैं जो कभी ना कभी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं या फिर इनकी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। फ्रेंड्स, आज से हम एक वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करा दूंगा। यदि आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का अनसॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार का मॉडल पढ़ने की ज़रूरत है। बस आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। यानी पूछा गया है कि वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होता है हीरे का। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जाता है और पूछा जाता है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, तो वो भी हीरे में। ठीक है, यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम रहती है। चूँकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसी वजह से हीरे के अंदर प्रकाश की चाल सबसे कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ आँख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो स्वस्थ आँख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी न पूछकर दूर यानी दूर बिंदु पूछा जाता है। तो दूर बिंदु होता है अनंत, यानी दूर बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो अनंत, और स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछी जाए तो 25 सेंटीमीटर है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन अगर यही सवाल ये पूछा जाता कि स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है, तो जवाब देते अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुव के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। ठीक है, यानी बल की दिशा हम किस नियम से ज्ञात करते हैं? तो बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से हम ज्ञात करते हैं, तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। ठीक है, यानी प्रेरित धारा की दिशा अगर पूछी जाती है तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बल की दिशा को पूछा गया है, तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो मानव शरीर के दो अंग ऐसे हैं जिनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। दोनों का नाम आपको आ सकता है या फिर दोनों का एक साथ भी आ सकता है। एक अंग मस्तिष्क होता है, यानी जो दिमाग होता है या मस्तिष्क होता है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। इसके साथ साथ हृदय के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, यानी हृदय और मस्तिष्क दोनों ही के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ठीक है, अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं। देखिए, पहला मस्तिष्क में बिल्कुल होता है, हृदय में इसमें भी होता है, आँख में चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है क्योंकि इसके अंदर दोनों ही ऑप्शन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? तो मैंने बताया था आपको, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम रहती है। चूँकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, पहले ही क्वेश्चन के अंदर हमने इस बात को देख लिया था कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसी वजह से हीरे के अंदर प्रकाश की चाल सबसे कम रहती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या एक प्रकार की दूरी होती है और दूरी को हम मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं और मिलीमीटर में भी नापा जा सकता है। यानी ये सभी के सभी वक्रता त्रिज्या के मात्रक हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है, यानी विद्युत जनित्र किस प्रकार की डिवाइस है और ये क्या काम करती है, ये यहाँ पर पूछा जा गया है। तो विद्युत जनित्र एक ऐसी डिवाइस होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी विद्युत जनित्र क्या काम करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विद्युत मोटर क्या काम करता है या क्या कार्य करता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। यानी विद्युत जनित्र का जस्ट अपोजिट क्या होता है, विद्युत मोटर होता है। अब यहाँ विद्युत जनित्र पूछा गया है, तो विद्युत जनित्र क्या काम करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, जबकि विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। प्रतिरोध का मात्रक भी पूछा जाता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम। विद्युत धारा का मात्रक भी पूछा जाता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। और विभवांतर का मात्रक भी पूछा जाता है, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन फैराडे ने किया था। ठीक है, जबकि ऑस्टेड ने क्या किया था, ऑस्टेड ने चुंबकीय क्षेत्र की खोज की थी। गॉस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, जबकि हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, सही नहीं है। हाँ, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हो सकती हैं। जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं वो इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु पर मिलती हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं मिल जाएंगी तो कटान बिंदु पर, यानी जहां वो मिलेंगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा हो जाएंगी, जो कि असंभव होता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी क्या है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यानी ये सही है, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी दो दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, पूछा गया है। तो दो दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जबकि दो दृष्टि दोष यानी निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने। दो दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पीछे, जबकि निकट दृष्टि दोष में रेटिना से आगे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। यानी एक अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ देखो, ध्यान रखना आपको, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों ही के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार अवतल लेंस के लिए पूछा जाता है, तो कई बार उत्तल दर्पण के लिए पूछा जाता है। ये दोनों ही तरह की जो चीज़ें हैं, यानी चाहे वो अवतल लेंस हो या फिर उत्तल दर्पण हो, ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाती हैं, छोटा बनाती हैं और आभासी बनाती हैं। यानी आभासी सीधा छोटा ये प्रतिबिंब बनाती हैं। यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है, जबकि प्रकाश का वेग सबसे कम हीरे के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के साथ रंग में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो ये क्वेश्चन सबसे कम तरंग दैर्ध्य या फिर सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य दोनों के लिए पूछा जा सकता है। अगर सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य पूछी गई है तो
लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिकतम, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन अगर सबसे कम तरंगदैर्ध्य पूछा जाता तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है, सबसे अधिक लाल की, जबकि सबसे कम बैंगनी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो विद्युत धारा का मापन किया जाता है धारा मापी द्वारा। धारा मापी यानी नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, धारा मापी यानी धारा को नापने वाली युक्ति, और विद्युत धारा को अपना नापना है तो विद्युत धारा को नापने वाली युक्ति का ही प्रयोग करना है। ठीक है। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एमीटर द्वारा सॉरी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, यानी एमीटर द्वारा हम विद्युत धारा को नापते हैं। ठीक है। ये धारा मापी क्या होती है? सूक्ष्म धारा, यानी बहुत कम धारा अगर है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत मीटर एक युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा का आकलन। देखिए यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा को पूछा गया है। इससे पहले क्वेश्चन के अंदर बल की दिशा को पूछा गया था। तो बल की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, जबकि प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। लेकिन अगर बल की दिशा पूछी जाती है तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता। लेकिन इसमें प्रेरित धारा की दिशा को पूछा गया है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, यानी एक ऐसा दर्पण जो सदैव प्रतिबिंब सीधा बनाएगा, तो ये समतल और उत्तल, यानी उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि समतल दर्पण हमेशा सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये दोनों ही दर्पण ऐसे होते हैं जो हमेशा सीधा बनाते हैं। ये अलग बात है कि समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब, जबकि उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? तो पहला ऑप्शन देखिए, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया नहीं। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया नहीं। कुंडली तथा चुंबकीय के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यकीन मानिए, ये जो वीडियो लेक्चर मैंने शुरू की है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए है, और एग्ज़ाम के अंदर आपको क्वेश्चन यहीं से ही देखने को मिलने वाले हैं। बस आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को ध्यान से देखिए और सीक्वेंस वाइज देखिए। बाकी आपको किसी भी प्रकार के मॉडल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।